समझ तो ना। चलो बेटा, आज हम लोग फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ने बेटा कल हम लोग थ्योरी देखी थी इससे पहले वाली वीडियो में। आज बेटा हम लोग देखेंगे जो है इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया। अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं वो थ्योरी को नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप लोग जा करके इस थ्योरी वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जो है वीडियो को मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट में मैंने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो के हिसाब से मैं उसको डालता चलूँगा। तो आप लोग जो मेरे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं आप उनको भी जो है देखते चलिएगा पिछली वीडियो को। और आप लोग अपने दोस्तों को जल्दी से बता दीजिए कि हम यहाँ पास 9th के क्लास फर्स्ट चैप्टर से डॉक्टर मनोहर रे की बुक के फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट कर दी है पढ़ना। और अब हम इसको कंटिन्यूटी बना के चलते रहेंगे। और फर्स्ट पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज पर आएंगे। बेटा डायरेक्ट हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए हम डायरेक्ट हम एक्सरसाइज भी नहीं लगाएंगे। पहले उस चैप्टर के बारे में जानेंगे, वो चैप्टर है क्या, क्या कह रहा है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज उसकी पढ़ेंगे, वो सॉरी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद जो है हमको उसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम यहाँ अपना एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। इस जो संख्या यहाँ पास दी हुई है अपने पास संख्याएं, देखिए क्या चीज़ है। संख्याएं अपने पास जो है वो है -3, 4/7, 6 - 8। पहली संख्या इतनी है देखिए। और देखिए दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या अपने पास है 4/7। तीसरी संख्या कितनी है? 6 - 8। चौथी संख्या क्या है? 8/2। और पांचवी संख्या बेटा क्या है? पांचवी संख्या अपने पास है 3 × 6। और छठवीं संख्या है अपने पास -3 × -6। एंड 7 नंबर इज √2। देखिए बेटा एकदम सिंपल फंडा है जो हमारे पास हम देख सकते हैं। धन पूर्णांक, हमने कल धन पूर्णांक के बारे में बात की थी। धन पूर्णांक क्या होते हैं? जो 1 से लेकर के जो है अनंत तक चले जाए, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? धन पूर्णांक अपने होते हैं। धन पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होती है। ये लाइन वो नंबर लाइन होती है। यहाँ पास क्या होता है? 0 होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक। अब देखिए यहाँ हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे? इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। लेकिन इधर जो भी नंबर जाएगा वो किस में जाएगा? पॉजिटिव नंबर जाएगा। इधर जो भी नंबर आएगा वो कैसा? निगेटिव नंबर आएगा। तो उस अकॉर्डिंग टू यहाँ पास अपने पास क्या दिया है? -3। तो ये क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक ये नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या लगा है? ऋण लगा हुआ है। अब यहाँ हम बात करते हैं 4/7 की। लेकिन अपने पास धन पूर्णांक क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहता है कि जो नंबर लाइन में 0 से इधर जाएगा वही होगा। जो 0 से किधर जाएगा? बाएं तरफ जाएगा वो क्या होगा? धन पूर्णांक होगा। तो देखिए अपना धन पूर्णांक क्या है? 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पास 4/7 कहाँ से? यहाँ तो 4/7 तो कहीं है नहीं, अर्थात इसके बीच में कहीं मामला सेट हो रहा है। चूंकि इसके बीच में क्या होगा? धन पूर्णांक तो होगा लेकिन हम उसको लेंगे नहीं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। अब देखिए इधर अपने पास क्या है? 6 - 8। 6 - 8 क्या है? धन पूर्णांक। 6 में से 8 घटाओगे क्या आ जाएगा? -2 आएगा। अब ये बताइए कि 6 में से 8 गए तो -2। अब क्या यहाँ पास ये धन पूर्णांक है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या लगा हुआ है? माइनस लगा है। और माइनस वाली संख्या कभी धन पूर्णांक होती, बल्कि वो कैसी इधर आएगी? वो ऋण पूर्णांक हो जाएगी नंबर लाइन में। अब इधर देखिए बेटा चौथा नंबर हम बात करते हैं। तो चौथा नंबर का हम अगर हाल देखें तो यहाँ पास क्या करें? 8/2। 8/2 का मतलब क्या होता है? 2 इसमें हमको 8 में भाग देना है। तो 2 चौको 8। अब ये जो अपने पास प्राप्त हुआ 4, ये जो 4 बेटा प्राप्त हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या है? धन पूर्णांक की। क्योंकि देखो 0 1 2 3 4, तो ये धन पूर्णांक की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा? 4 जो है अपना धन पूर्णांक होगा। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ -3 × -6। तो -3 × -6 का मतलब क्या हुआ बेटा? -3 × -6 ये कह रहा है कि 6 त्रिक 18। और ये माइनस ये माइनस गुणा हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस। अब क्या इसमें जब हम आगे जाएंगे 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, तो क्या ऐसे करके एक जगह हमको 18 मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो ये क्या? और 80 क्या है? नेचुरल नंबर है। जो ये है ये क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। और जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कैसे होती हैं? पूर्णांक होती है। तो ये बेटा क्या है? अपना पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 6 त्रिक 18 माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा तो ये पूर्णांक बन जाएगा। अब क्या है? √7 पूर्णांक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्णांक
नहीं है, ये पूर्णांक क्या है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या लगा √2, इसमें देखो कहीं √2 ना आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ 5वां नंबर करने के लिए बोल गए, 5वां क्या कहा 3 × 6 6 × 18, बताओ ये है कि नहीं, बिल्कुल है, ये धन पूर्णांक है। तो ऐसे हमारा चल के फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए हाँ सही मिनट में कपड़ा ढूंढ रहा था। आगे फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि ए धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू, कह रहा है यदि a अपने पास कोई भी नंबर है, a है, b है, c है, d है, कुछ भी है, मान लीजिए कि अपने पास कोई नंबर a है और वो संख्या कैसी, वो जो a नंबर दी वो कैसा है, धन पूर्णांक है। अगर वो धन पूर्णांक है तो वो कह रहा है उसको दिखाइए कि a प्लस a इंटू, देखिए क्या कह रहा है, दिखाना है हमको, ये प्रूफ करना है कि a इंटू a+1 और a+2 संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित, 6 से। ये पूर्णतः विभाजित का मतलब ये होता है जब उसको हम डिवाइड करें, जब उसको हम भाग दें तो वो पूरा पूरा भाग चला जाए और उसमें शेषफल कितना बचे, 0 बचे। जिसमें शेषफल 0 बचेगा वो क्या हो जाएगी, अपनी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए बेटा क्या इसको कह रहा है, आप प्रूफ करिए, इसको दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन हमको क्या करना, हमने एक की जगह पर कोई वैल्यू रख दिया, एक की जगह पर हमने कोई वैल्यू रख दिया और वो संख्या क्या होगी, 6 से हम डिवाइड करेंगे तो विभाजित होगी। चलिए हम कोई भी वैल्यू रख के पुट कर देख लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पास अपने मन से 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ भी रख सकते हो। तो मेरी इच्छा है मैंने यहाँ पास 5 रख दिया। देखिए चलिए 5 इंटू, एक की जगह पर 5 रखना है, पुट हमको करना है, पुट ऑन ए इज इक्वल टू, हमने कितना रख दिया, हमारी इच्छा 5 रखने की, हमने 5 रख दिया, आपकी जो इच्छा वो रख के प्रूफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पास हमने क्या रखा, 5 रखा, तो 5+1 इंटू 5+2, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 1 6 और इंटू 5 2 7। ठीक, अब देखिए 5 छक्का 30, हाँ ठीक, 5 छक्का 30 और 30 × 7 हमने कर दिया, 7 त्रिक 21, 210। अब देखिए क्या 210 6 से विभाजित है, एक बार चेक कर लेते हैं 6 से भाग करके। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, 6 का 6 से 6 त्रिक 18, 8 3 11, 3 आया, 0 6 पंचे 30। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से पूर्णतः विभाजित है। आपकी इच्छा कुछ और रखने की, आप कुछ और रख लीजिए, नहीं आप कहोगे सर 5 ही रखे हैं, हम चलिए हम 6 रखते थे, हम 2 रख के चलिए चेक करते हैं, आपकी जो इच्छा आप ये चेक कर लीजिए। a की जगह पर हमने a+1 इंटू a+2 दिया है अपने पास, हमने इसकी जगह पर 2 रख लिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2+1 इंटू 2+2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बन जा, वो सॉरी 2 1 और 3, यहाँ 3 इंटू यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 दुनाई 6 इंटू 4 6 चौको 24। अब क्या हम 24 को 6 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तो क्या इसको हम 6 से डिवाइड करते नहीं होगा, 6 6 के 6 6 चौको 24 कितना आया 4 आया, तो 4 क्या होगा, पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए शेष 0 आ जाएगा, इसको भाग देंगे शेष 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा या पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा। और ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 अपना क्या कहते हैं, एग्जाम्पल 3 कहता है कि उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों को योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। हमको एग्जाम्पल देना और उसमें बताना है कि जो हमारे पास क्या है, योग की संक्रिया है वो योग पर वितरित नहीं है। एक एग्जाम्पल हमने कल आपको बताया था कि जो है इसके समवारक प्रगुण और क्रम विनिमय नियम, ये सारे नियम कल आपको बता दिए थे। तो इसमें हमको क्या करना, कह रहा है उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों की योग की संक्रिया
योग पर वितरित नहीं होती है। जो धन पूर्णांकों की योग की संक्रिया होती है जो योग पर वितरित नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हमने मान लिया, हमने एक एग्जांपल ले लिया 3+4, ठीक है। तो ये 3+4 का मतलब कितना होता है 7। तो अगर हम इसको कर दें 4+3 तो क्या ये बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। तो यही हमारे क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। आप इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने आपका योग की कह रहा है ना, कि धन पूर्णांकों की योग मीन्स जोड़ की संक्रिया थी। हमने यहाँ पास ले लिया 5+7 क्या हो गया 7 5 12। हमने इसको ले लिया 5+7 क्या हो गया 7 5 12। फिर भी तो ये 12 ही आएगा। तो ये क्या बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे। तो यही हमारे क्या है एग्जाम्पल से। थर्ड नंबर इस हो गया, ठीक है ना, खत्म खल्लाश। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर हम 4 क्या करते हैं देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 का हमको सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहता है 4 नंबर की, यदि ए बी धन पूर्णांक है और ए इज ग्रेटर देन बी तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या धन पूर्णांक होगी? क्या करें? यदि ए और बी धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होने चाहिए। तो ए और बी क्या है धन पूर्णांक है और ए इज ग्रेटर देन बी, ए कैसा है? ए बी से बड़ा है। अगर कभी भी कह दिया ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए इज नॉट इक्वल टू 1। वो ए जो होगा वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास धन पूर्णांक तो है ही है। धन पूर्णांक हमारे शुरू में होते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इसको ए के इक्वल कर देंगे तो बी क्या हो जाएगा? बी ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा? 1 से 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कौन सा नंबर है? 4th नंबर है। यदि ए और बी धन पूर्णांक है, हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि ए और बी क्या है, ए बराबर हमने कुछ मान लिया और बी बराबर मान लिया। अभी कह रहे हैं अगर ये धन पूर्णांक है और ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा हो। मान लेते हैं हम कि ए 4 है और बी 3 है। देखिए ए क्या है? बी से बड़ा है। बड़ा हो तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या धन पूर्णांक होगी? तो कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या में से बताइए कौन सी संख्या धन पूर्णांक होगी। अब चलिए देखिए, हमने यहाँ ए की वैल्यू 3 4 रखी आया और बी की वैल्यू 3 रखी। आपकी इच्छा आप कुछ भी रखें, लेकिन ए की वैल्यू जो भी रखेंगे वो बी की वैल्यू से बड़ी हमें रखना है। अब हमारे पास यहाँ पहला नंबर क्या कह रहा है? पहला नंबर कह रहा है ए प्लस बी। फर्स्ट नंबर कह रहा है ए प्लस बी। आइए ए प्लस बी में रख के चेक कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमने कितना रखा 4 प्लस बी की वैल्यू क्या रखा 3। तो क्या हो गया 4 3 7। तो क्या हो गया? ये धन पूर्णांक है कि नहीं है? 7 हमारा एक धन पूर्णांक है। अब आइए इसमें देख लेते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, अब ए माइनस हम बी क्या रखेंगे? ए माइनस बी हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पास जो वैल्यू पुट किया हम वही बार बार रख लेंगे। आपकी इच्छा आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या रखना है। आपको वही रखना जो बी से बड़ी हो। ए की वैल्यू हमेशा क्या रखना है? बी से बड़ी ही रखना है। तो चलिए हमने ए की वैल्यू यहाँ पास 4 रखी है, हम 4 रख लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू 3 रखी है, हम 3 रख लेते हैं। कितना आया? 1 आया। जाहिर सी बात हम एक बार वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर वाला था और ये आपका क्या है? सेकंड नंबर है, ठीक। अब अगर हम इसी सेकंड नंबर में कुछ और वैल्यू ए की रख लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ वाई की ए की वैल्यू 5 रखा और बी की वैल्यू हमने यहाँ पास 3 रख दी। तो 5 में से 3 गया 2। तो क्या 2 एक धन पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं। 2 एक क्या है? धन पूर्णांक है। ए भी क्या है? धन पूर्णांक है। अब ये धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? अगर इस क्लास में नहीं अच्छे समझ में आ रहा तो कल मैंने जो एक क्लास डाली थी आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हम आते हैं बी माइनस ए। अब देखिए बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर कह रहा है बी माइनस ए। बी माइनस ए, अब देखिए हमको यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओके 3 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 4 है। ओके तो बताइए 3 में से 1 गए -1 आएगा। अब क्या ये धन पूर्णांक है? जी नहीं, बिल्कुल ये धन पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पास क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब देखिए अब अपने पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ए बी। क्या है? ए बी है। चलिए ठीक है, हमने ए बी की रोक लिया।
चलिए ए बी है, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर अपना क्या है, फोर्थ नंबर कह रहा है ए इंटू बी। अब ए अगर बी ए इंटू बी है तो हमने ए की वैल्यू क्या रखा है 4 रखा है और बी की वैल्यू कितनी रखी बेटा 3 रखी है। अब ये 4 कहीं कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये क्या है धन पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि हमने कल पढ़ा कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है धन पूर्णांक ही होता है, तो ये धन पूर्णांक है। अब हम आज आगे आ जाते हैं, तो ये अगला क्या दिया बी अपान ए, क्या दिया बी अपान ए, फिफ्थ नंबर दिया है बी अपान ए। तो बताइए बेटा क्या बी अपान ए एक धन पूर्णांक है, आप लोगों को क्या रहा है ये धन पूर्णांक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो पहली बार बटे में आ रहा है, बटे वाले कभी धन पूर्णांक हो नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दे रहा है बी अपान ए, तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे 3 अपान ए की वैल्यू क्या रखेंगे ए की वैल्यू रखेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा धन पूर्णांक है नहीं, धन पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, उदाहरण 5, एग्जाम्पल 5। आइए 5 नंबर देख लेते हैं, आ जाइए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, दिखाइए कि निम्न संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8 10 12 योग और गुणा की सापेक्ष समृद्ध है, लेकिन अंतर और भाग के लिए समृद्ध नहीं। अपने पास एक सेट दिया हुआ है, सेट यहाँ पास क्या दिया हुआ देखिए, सेट जो है वो क्या होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर बंद होना। अपने पास एक सेट क्या दिया हुआ है, अपने पास एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और 12। ये सेट कैसा है, तो ये सेट अपने पास जो है वो है किसका एक इवन नंबर का सेट है। किस नंबर का सेट है इवन नंबर का। अगर अपने पास इवन नंबर का सेट यहाँ पास दिया हुआ है तो हम यहाँ पास रख लेंगे ई बराबर 2 4 3 2 4 6। देखिए इसमें क्या इवन नंबर का सेट मतलब क्या होता है, वो एक के अंतर में एक क्या है इवन नंबर बार बार आ रहे हैं। देखिए 2 2 के बाद इवन नंबर 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 9 10 10 के बाद 12 12 के बाद 40, ऐसे इवन नंबर उसमें आती जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या लिखा है योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है। योग और गुणा के सापेक्ष क्या होना चाहिए समृद्ध होना चाहिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्या हम अगर 2 और 4 को योग करें, पहले योग के लिए बोल रहा है तो योग के लिए देखते हैं समृद्ध है कि नहीं है। कि अगर हम यहाँ 2 और 4 को करें तो 2 और 4 6 होगा, या 4 और 2 करें तो भी क्या होगा 6 होगा। जाहिर सी बात है पूर्णांक ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो गुणा किए तो भी क्या है पूर्णांक आएगा। ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा पूर्णांक आएगा। ठीक, अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं, गुणा में क्या होता है 2 इंटू 4 करेंगे तो भी क्या आएगा 8 ही आएगा। और अगर हम 2 और इसको हम 4 इंटू 2 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 8 ही आ जाएगा। ओके, लेकिन ऐसे आप कोई भी रख के चेक कर सकते हैं, हमको सिर्फ क्या देना है उसको दिखाना, उसको प्रूफ करना है कि हाँ ये समृद्ध होगा। और वो कह रहा है योग की गुणा के लिए सापेक्ष समृद्ध। देखिए क्या है समृद्ध है कि 2 चौको 8 4 में 8 दोनों कंडीशन में 8 आ गया, चाहे आप 2 गुणे 4 लो चाहे 4 गुणे 8 करो। यहाँ पास देख लीजिए 6 दोनों कंडीशन में आ रहा है, चाहे आप 2 प्लस 4 करो चाहे 4 प्लस 2 करो, 6 तो 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी कह रहा है लेकिन बट अंतर और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। वो कह रहा है कि अंतर और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पास तो हमने इसका किया तो ये पूर्णांक तो अगला नंबर भी क्या आया पूर्णांक आया। अगर हमने यहाँ इसको पूर्णांक किया तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक। लेकिन अगर अंतर नहीं करेंगे तो क्या वो भी पूर्णांक आएगा, चेक कर लेते हैं आएगा 2 - 4 क्या पूर्णांक आएगा बताओ पूर्णांक आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या कर रहा है समृद्ध नहीं है। तो देखिए है नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब बात ये सही है। कह रहा है भाग के लिए समृद्ध है। देखिए क्या अगर हम 4 से अगर इसी संख्या को हम 4 - 2 करें तब तो ये पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन क्या 2 - 4 करने पर पूर्णांक आ रहा है नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये बात क्या है गलत है। अब इसी को अगर हम भाग में देख लेते हैं तो भाग में देखने के लिए क्या करें और इसको थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए इसको हम भाग में देखते हैं तो भाग में क्या होता है, हमने एक सेट क्या लिया था इवन नंबर का एक सेट लिया था
2, 4, 6, 8 और 10 जो भी रहा होगा अपना, ठीक है। 10, 12 तक है, 10 और 12 है, ठीक, 12 है। तो कह रहा है अब इसमें भाग की संख्या हमको बताना, भाग है कि नहीं। तो देखिए बेटा क्या 2 को हम अगर 4 से भाग देंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, मिलेगा। लेकिन अगर इसी को हम 4 से 2 में भाग दें तो क्या पूर्णांक मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पास उत्तर क्या रहा, 0.5 यानी 1/2। अब बताइए कि क्या ये पूर्णांक है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, पूर्णांक नहीं। ऐसे करके अपने पांचों एग्जाम्पल्स क्या हुए, खत्म हुए। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने पास अभी टाइम है, तो आइए हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितने बजे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि 12:15 हो गए हैं और मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो ठीक है, हम अगली क्लास कल रखेंगे, अपने को क्या जल्दी है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और सारी चीज़ें हम पढ़ डालेंगे। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ को बढ़ाते रहे और लाइक वगैरह आप लोग ठोकते रहे बढ़िया मज़े से, तो मैं करूँगा क्या, मैं कंटिन्यूटी बना के फिर इस चैप्टर को आगे ले चलूँगा। क्योंकि तब मेरा क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा। रोज़ 2-2, 4-4, 5-5 भी सब्सक्राइबर्स आते रहे तो मेरा उत्साह बढ़ता जाएगा और मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता चलूँगा। और इतनी अच्छे से टॉपिक पढ़ाऊँगा ना कि सच कह रहा हूँ, 9th है ना, ये 9th पढ़ाऊँगा, इसके बाद 10th पढ़ाऊँगा, उसके बाद जगह देख लेना बोर्ड परीक्षा में। तुम्हें कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, जितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है, मैं ये ठोक कर कह रहा हूँ कि आप लोग कोचिंग कभी मत लगाना। अगर मेरे साथ जुटे हो तो कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा। और मैं सारे सिलेबस को, अगर आप लोगों को सहयोग रहा, मैं देखूंगा अगर आप लोगों को सहयोग रहा और मिलता रहा तो मैं सारे सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से कवर करवा दूंगा। और आप लोग अपने साथियों से अपना कंपेयर कर लेना, उसके बाद देखना कि हाँ आप लोग भी कहोगे हम किसी टीचर से पढ़ते थे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा कि आप लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।